हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल श्याम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सीटेट से संबंधित जो एनसीईआरटी 3 से 8 तक की जो साइंस है, उसमें से मैं जो क्वेश्चन है मैं एकत्रित किए हुए हैं। उनमें से जो मेरे को अच्छे लगे वो क्वेश्चन है मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन है जो सीटेट में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आपको देखना है। और ऐसे जो सीटेट में प्रश्न उत्तर आते हैं उनको आप आसानी से कर सकते हो, और इसीलिए उनको प्रैक्टिस है वो आप इस वीडियो के माध्यम से कीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपके पास वीडियो है वो आती रहे, और ऐसी संबंधित यानी इस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित जो वीडियो हैं वो आपके पास पहुंचती रहे। तो शुरुआत करें। पहला प्रश्न कह रहा है, पौधों में श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यानी जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उनमें श्वसन के संबंध में पूछ रहा है, यानी श्वसन के संदर्भ में। तो पहले ऑप्शन की बात करें। पहला ऑप्शन कह रहा है श्वसन केवल दिन के समय में होती है। दोस्तों, ये कह रहा है श्वसन है ना, वो केवल दिन में ही लेते हैं। दूसरा कह रहा है श्वसन केवल रात के समय होती है। श्वसन रात के समय होती है। श्वसन दिन और रात दोनों में होती है। श्वसन केवल उस समय होती है जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो। तो ये नहीं वाला नेगेटिव तो पहले ही हट गया। और आप जानते हो कि बिना श्वास के हर एक प्राणी है या पेड़ पौधे हैं वो एक पल के भी लिए जीवित नहीं रह सकते हैं। बिना पानी के रह सकते हैं लेकिन बिना श्वास के नहीं रह सकते। इसलिए श्वास है दिन में भी लेते हैं, रात में भी लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये सी नंबर, यानी श्वसन दिन और रात दोनों समय में लेते हैं। फिर आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये कह रहा है पौधों में बातपुर सजन, यानी जो पौधों में बातपुर सजन की क्रिया होती है उसके प्रकार की सही प्रकार से व्याख्या कौन सा करता है। तो सही प्रकार से व्याख्या कौन सा करता है। तो ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन है यह पौधों को ठंडा करने में मदद करता है, और यह जल एवं खनिजों के अवशोषण व आवंटन में सहायता करता है। सी ऑप्शन है पर्यावरण के साथ गैसों का विनिमय में सहायता करता है, यानी पर्यावरण में जो गैस होती हैं उनके जो विनिमय है, आदान प्रदान है, उनमें सहायता करता है। और फिर इनके ऑप्शन की बात करें तो इसमें राइट कौन सा होने वाला है। तो राइट ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है ए और बी दोनों, या फिर बी और सी दोनों, या फिर तीनों ए बी सी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा आपका। तो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी और सी। कैसे, देखो, ए कह रहा है ठंडा करने में। दोस्तों, ठंडा करने से मतलब नहीं है, मतलब है कि जो बात सजन हो रहा है वो पेड़ पौधों के लिए किस प्रकार लाभदायक है या फिर किस प्रकार हानिकारक है। तो इसमें जल और खनिजों के अवशोषण और आवंटन कर रहा है, यानी उनमें हेल्प कर रहा है। और फिर कह रहा है पर्यावरण के जो गैस विनिमय होते हैं उनमें क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। तो इसलिए इसके राइट आंसर हैं बी और सी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो सीटेट में ऐसे प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो लेंदी होते हैं लेकिन ईजी होते हैं। जितना लेंदी होगा उतना ही ईजी होगा। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। यानी जो व्हेल है, शार्क है, डॉल्फिन है और मछली, ये होने को तो सब क्या है, जलीय जीव हैं, यानी जल में रहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन है उनके श्वसन तंत्र को सही प्रकार से व्याख्या करता है। यानी होने को तो सब ये जलीय जीव हैं, लेकिन निम्न में से कौन से कथन उनके श्वसन तंत्र
यानी उनका जो श्वसन तंत्र है वो किस प्रकार श्वास लेते हैं या कैसे लेते हैं, तो उनका सही प्रकार पूछ रहा है, यानी उसकी सही व्याख्या कैसे कौन सा ऑप्शन कर रहा है। तो ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन देखें, ये सभी क्लोम द्वारा श्वास लेते हैं, यानी जो व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली हैं ये सभी क्या हैं, क्लोम के द्वारा श्वास लेते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है व्हेल और मछली क्लोम द्वारा श्वास लेते हैं। और तीसरा कह रहा है शार्क, डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा लेती हैं। और डी ऑप्शन है व्हेल और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा श्वास लेते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरे में आपका एकदम राइट आंसर है डी हो जाएगा, यानी जो व्हेल है और डॉल्फिन जो दोनों ही क्या हैं, फुफ्फुस के द्वारा अपने श्वास को लेते हैं, और बाकी ये क्लोम के द्वारा लेते हैं ये वाले। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्न कथनों में से जो सही कथन है उसका चुनाव करना है आपको, यानी जो कथन दिए जा रहे हैं उनमें से आपको सही देखना है। यानी जो वायरस होता है वो जीवाणु से होता है, मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम से होता है, टाइफाइड है वो जीवाणुओं से होता है, कुष्ठ रोग है वो जीवाणुओं से होता है। तो दोस्तों आपको इनमें से राइट आंसर है वो देखना है। तो देखो, वायरस क्या है, ये तो विषाणु से होता है, ये जीवाणु, तो ये तो गलत हो गया। फिर मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम, तो ये एकदम सही हो जाएगा क्योंकि मलेरिया तो प्लाज्मोडियम से ही होता है। और टाइफाइड यानी जो टीबी होता है, वो कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु, तो ये जीवाणु से होती है। फिर कुष्ठ रोग की बात करें, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो रोगजनक है इसका, तो ये जीवाणु से नहीं बल्कि क्या है, वायरस। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा वी वाला और एक सी वाला। तो इसमें से देख लो कौन सा सही है, सी दिख रहा है, यानी बी और सी जिस ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसके कारण बाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये कह रहा है ऐसे जो सीटेट में इससे पहले भी आए थे कि जो पेड़ों में बाष्पोत्सर्जन होता है उसकी दर में वृद्धि होती है, किस कारण होती है। तो किस कारण होती है, पत्तियों का क्षेत्रफल, यानी पत्तियों का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है इसलिए होती है, या वृक्ष की ऊंचाई अधिक होती है, लंबे लंबे ऊंची ऊंची होते हैं ना, उस कारण होती है, या फिर हवा के वेग वृद्धि, यानी जो हवा का वेग होता है उसकी जितनी वृद्धि होगी उतनी बाष्पोत्सर्जन होगी। इसमें से राइट आंसर देखना है। तो देखो, यानी पत्तियों का क्षेत्रफल, क्या कह रहा है, पत्तियों का क्षेत्रफल और हवा के वेग में वृद्धि, यानी जितना अधिक पत्ती हैं वो चौड़ी चौड़ी होंगी उनमें उतना ही अधिक बाष्पोत्सर्जन होता है। और आपने देखा होगा जो कांटेदार वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियां कितनी छोटी छोटी होती हैं, तो उसमें जितने मतलब कांटेदार हैं उनमें पत्तियां जितनी छोटी हैं उनमें बाष्पोत्सर्जन भी उतना ही कम होता है। तो इसलिए एक राइट आंसर ये हो जाएगा। दूसरी बात करें, हवा के वेग में वृद्धि, और तीसरा है वृक्ष की ऊंचाई। तो इसमें से देखो, पत्तियों का क्षेत्रफल, वृक्ष की ऊंचाई, हवा के वेग में वृद्धि। तो इसमें से जो आपकी जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। फिर आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं मोस्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ, मोस्ट क्वेश्चन। क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं, और आजकल सीटेट में तो कथन वाले भी आने लग गए हैं जो रीजनिंग में आते हैं उस टाइप के। तो ये देखो, ये कह रहा है, ये शुरू में जो खाली स्थान दिख रहा है ना आपको, ये लाइन, ये खाली स्थान है। तो ये कह रहा है खाली स्थान आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है,
यानी खालिस्तान है। उसके बाद कह रहा है आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है जिसकी कमी से वाई, जिसकी कमी से क्या वाई हो जाता है। एक्स के अवशोषण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है, यानी वाई जिसकी कमी से तो क्या हो जाता है वाई हो जाता है, और एक्स के अवशोषण के लिए यहाँ पर डॉट 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 की आवश्यकता होती है। तो आपको एक्स वाई जेड क्या है, एक्स और वाई और जेड के स्थान पर क्या आएगा उनके बारे में बताना है। तो देखो पहले कह रहा है खालिस्तान, तो खालिस्तान यानी एक्स, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा आपका यानी लोहा। आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक क्या होता है एफई यानी लोहा, तो एक इसमें है। तो फिर बाई की में देखो बाई यानी जिसकी कमी से, यानी एक्स की कमी से बाई हो जाता है, यानी बाई एनीमिया, और लोहे की कमी से पता है एनीमिया होता है आयरन की कमी से। फिर है जो एक्स के अवशोषण के लिए विटामिन सी, यानी एक्स के अवशोषण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो एक्स वाई जेड के स्थान पर कौन सा आ जाएगा, एक्स की जगह पे एफई और वाई की जगह पे एनीमिया और सी की जगह जेड की जगह पे विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम राइट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन ये कह रहा है निम्न लक्षणों के आधार पर शरीर के भाग की पहचान करनी है, यानी इसमें लक्षण दे रखा है और उसमें शरीर के भागों की पहचान करनी है कि ये कौन शरीर का कौन सा भाग है। तो देखें पहला ऑप्शन देखें, ये कह रहा है अत्यधिक कठोर, सिवाय जोड़ के नहीं मुड़ता या मुड़ती। तो इनमें से कौन सा होगा, यानी जो अत्यधिक कठोर होता है या फिर वो मुड़ता नहीं है जोड़ के अलावा। तो कंकाल है, कंकाल अत्यधिक कठोर होता है लेकिन मुड़ता है, जॉइंटों से मुड़ जाता है। उपास्थि हैं वो भी मुड़ते हैं, मांसपेशियां भी मुड़ती हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका एक ही बच रहा है बोन, यानी अस्थियां हड्डियां। तो ये है क्या है, आपने देखा होगा जैसे हमारी कौनी है तो यहाँ से मुड़ती है ना, तो ये क्या हो गया अस्थियां, इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी और क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन है वो आती रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों।